सब कोई जो मृत्यु से डरते हैं उन्हें उत्साहित करना चाहता हूं। आप इस क्लिप को देख सकते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो खास करके इसलिए बनाया गया कि आपको परमेश्वर का जीवन के बारे में बता सके। ये टॉपिक है जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हमारा एक परमेश्वर है जिनको हम जानते हैं और उस परमेश्वर के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। और परमेश्वर के बारे में बातचीत करना ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बारीकी से ये बताना चाहूँगा कि जब मैं ये कहता हूँ परमेश्वर, मैं उस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु उसका नाम है, मसीह ये इस अर्थ से कहा गया है कि वो अभिषेक हुआ व्यक्ति, द अनॉइंटेड वन, वो व्यक्ति जो अभिषिक्त हुआ है कि एक खास काम को पूरा करने के लिए। आमीन। इसलिए आज हम लोग ये छोटे समय में इस बात को लेकर सोचेंगे कि परमेश्वर हमारा जीवन में क्या करने आया है, वो क्या करना चाहता है, हम कौन हैं, हम कहाँ से शुरू होते हैं, परमेश्वर कौन है, वो कहाँ से शुरू हुआ है। तमाम विषय को हम लोग उसकी शास्त्र से देखेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही पुस्तक है जिसको हम बाइबल कहते हैं। उस पुस्तक आपको उस तमाम सवाल की जवाब तक पहुंचाएगा जिसका खोज हम लोग कर रहे हैं। आमीन। आइए आज की वचन के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा यूहन्ना के किताब चैप्टर 1, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसका 4 पद। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको अब एक से पढ़ना चाहूँगा, चैप्टर 1 का फिर से मैं बताऊंगा कि ये यूहन्ना पुस्तक 1 अध्याय और उसका 1 पद से 4 तक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ दीजिए। आदि में वचन था, सब बोलेंगे आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। कहाँ था वो? परमेश्वर के साथ था। कौन था? वचन था, वचन था, वचन था। एक व्यक्ति के बारे में यहां कहा जा रहा है। ये पुस्तक कौन लिखा है? यूहन्ना, जो यीशु मसीह का शिष्य है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये व्यक्ति एक समय के अनुसार वो जब परमेश्वर उसको अगुवाई करते हैं वो लिखता है। और इस लेख को आज हम लोग पढ़ते हैं और इसमें कैसा शुरुआत किया गया, कैसा क्या कहने के लिए ये चाहता है, इस विषय को लेकर जब हम देखते हैं, लिखा गया आदि में वचन था, आदि में वचन था। जब कोई नहीं थे तब वचन था, जब कोई नहीं थे, कुछ नहीं बना था, तब वचन था। आमीन। और ये क्या कहता है? और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। सब बोलेंगे वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। क्यों ये जानना जरूरी है? अगर वचन परमेश्वर के साथ नहीं था तो फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन अगर वो प्रभु के साथ नहीं था तो वो प्रभु नहीं हो सकता, क्योंकि केवल वही जो आदि में हो सकता है वो केवल परमेश्वर हो सकता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य तो खड़े खड़े मर जाता है। अभी था, फिर से नहीं है। वो हादसा गुजर गया, वो कुछ हो गया, मर गया, बीमारी हो गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। हम जिस जीवन को जी रहे
वो कभी भी खत्म हो सकता है। आप जीने के लिए चाहते हैं, फिर भी कोई अगर नहीं चाहता है ना, वो आपका जीवन का खत्म कर सकता है। हम एक ऐसा दुनिया में जी रहे हैं, यहां हम लोगों को देखा है कि जो सुइसाइड बॉम्ब पहन के आते हैं, अपने को भी खत्म करते हैं और साथ लोगों को भी ले चलते हैं, खत्म कर देते हैं। इस पृथ्वी में जीवन का मूल्य, जीवन का वैल्यू लोग नहीं समझते, लेकिन उसके अंदर में हम लोग कुछ और लोगों की नज़र से जब देखते हैं ना, आप अस्पताल में जाइए, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं ना, देखते हैं लोग जीवन के लिए क्या नहीं करते, अपना घर बार बेच के भी पैसा लगाते हैं जस्ट इस बात के लिए कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनको जीवन चाहिए। क्या चाहिए उनको? जीवन चाहिए। डॉक्टर, एक दूसरा आदमी जो बीमार नहीं है, पढ़ा लिखा है, वो उसी शरीर के बारे में पढ़ा है और उसको सरकार एक नौकरी भी दिया है, अच्छा सैलरी भी है, और वो उस दिन लगा हुआ है इस आदमी को जीवित करने के लिए। वो तमाम उन विषय को इस्तेमाल करने लगता है, अपना सारे ज्ञान उसमें डालता है एक विषय के लिए कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीका से इस आदमी को वो जीवित कर देगा, जिंदा कर देगा, वो उसको ठीक कर देगा। और उस प्रयास के अंदर में भी हमारा सारे टेक्नोलॉजी हो, हमारा ज्ञान हो, हमारा दवाइयाँ हो, जो कुछ भी, ये सब कुछ मिला के बिना कई बार हम हाथ उठा देते हैं ये कहते हुए कि ये आदमी को हम बचा नहीं सके। आमीन। लोग दूसरों को तो छोड़ो, अपना पिता माता को बचा नहीं पाते। और ऐसा क्यों दुनिया में हो रहा है? ये सवाल हमें करना चाहिए, क्यों इस दुनिया में ऐसा होता है? क्यों हम हर दिन सुनते हैं कोई मर गया? क्या इस पृथ्वी को इसीलिए बनाया गया था कि हर दिन कोई ना कोई मरना है? नहीं। अगर मरने के लिए ही बनाया गया था तो फिर कैसे इसको साबित करेंगे कि परमेश्वर जीवन है? आमीन। और जब हम शास्त्रों को देखते हैं, पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही शास्त्र है जिसको बाइबल कहते हैं। वो आपको बताएगा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था, और फिर वो देहधारी हुआ, मनुष्य बन के आया, और उसका नाम यीशु है। यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस यीशु के बारे में लिखा गया कब? जब वो जन्म हुआ, आया इस दुनिया में, फिर वो बढ़ते गया मनुष्य के समान, शरीर में डील डोल में बढ़ता गया, ज्ञान बुद्धि में बढ़ता गया, और फिर एक समय आया वो सेवकाई शुरू किया। उसका समय आया, वो सेवकाई शुरू किया, और जब वो सेवकाई शुरू किया, वो जिस तरफ गया लोग जीवित होते गए, वो जिस तरफ गया लोग चंगा होते गए, वो जिस तरफ गया अंधकार निकल गया, दुष्ट आत्माएं उस गांव को छोड़ चले गए। जिस तरफ यीशु गया, जीवन उस तरफ गया। आमीन। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लोग चौंक गए ये सोचते हुए, ऐसा वाला आदमी को हम पहली बार देख रहे हैं, ये कहां से आया है, कौन है ये? और फिर आखिरी में वो क्रूस के ऊपर जीवन दिया। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा सामर्थ्य आदमी क्रूस में कैसा जीवन दे सकता है, कैसे उसको मारा जाएगा, जबकि उसने इतना अच्छाइयां किए, इतना भला काम किया, फिर भी उससे क्यों मारा जाएगा? आमीन। मैं आपको बताता चलूं, ये वो दुनिया है जहां मनुष्य इतना अंधकार में है कि वो भला और बुरा का परख नहीं जानता। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस चीज को ग्रहण करूंगा, किसको नहीं करूंगा, ये चीज की ज्ञान उसमें नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है कि क्या सही है उसको अपनाऊं, क्या गलत है उसको छोड़ दूं। ये ताकत आज मनुष्य में नहीं है, और इस कदर मनुष्य का गिरने का एक रहस्यमय विषय है, वो है उसका पाप। पाप जब से जगत में आया, वो मनुष्य को ऐसा बिगाड़ दिया कि मनुष्य फिर से
भले और बुरे के बीच में फर्क करते हुए अपना जीवन में क्या ग्रहण करना है, क्या लागू करना है, वो कर नहीं पा रहा है। इसीलिए एक अच्छा आदमी को, एक निर्दोष आदमी को, एक सच्चा आदमी को, एक भला आदमी को, एक आदमी जो इतना सब कुछ लोगों के लिए किया, उसको क्रूस के ऊपर टांग दिया जा रहा है। और ये अच्छा नहीं था, लेकिन जो अच्छा नहीं था परमेश्वर ने उसी चीज को मनुष्य के लिए अच्छा बना दिया। जो सबसे दर्दनाक था वो सबसे आशीषमय हो गया। आमीन। जो सबसे बुरा था वही पलट के सबसे अच्छा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बुरा को अच्छा बनाने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने गुस्सा से उसको मारा, लेकिन परमेश्वर ने प्यार से इन्हें माफ भी कर दिया। आमीन, हालेलुया। जब लोगों ने कहा कि क्यों इसको मारा जा रहा है, तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा मैं चाहता हूं तुम लोगों को बताओ। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, दर्द से, पीड़ा से भरा, लहू से लथपथ, और वहां से वो एक दुआ कर रहा है, वो एक प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते या क्या कर रहे। आमीन। वही जो दर्दनाक था वही हमारे लिए आशीष बन गया। जब हम यीशु को मार रहे थे वो हमको जीवन दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी से हम पहचानते हैं परमेश्वर इतना भला है कि वो मनुष्य बुरा करने के बावजूद भी वो मनुष्य बन गया ताकि वो मनुष्य को बचा ले। परमेश्वर का हृदय बचाने वाला हृदय है। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब किसी को वो मृत्यु से बचा लेगा। हमें कब वो किसी को नरक से बचा लेगा। और ये शास्त्र कहता है, अगर आपको लगता है कि मृत्यु है, ये भी मैं बताऊंगा कि परमेश्वर जीवन है। वो जीवन देने आया, वो आपको जीवित कर सकता है। आज अगर आप अपना मन फिराएंगे, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आप जान ले आप कभी भी ये धरती का जीवन या फिर इसके बाद का जीवन में फिर उन बातों को संघर्ष नहीं करेंगे जिसका शिकार आदम हुआ था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब इस बाइबल में ये लिखा गया है। आइए हम लोग 4 पद को पढ़ देंगे। एक का जीवन था, हाँ, वही जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था। सब बोलेंगे उसमें क्या था? जीवन था। क्या था? जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में क्या है? जीवन। आज दुनिया के लोगों में क्या है? क्या है? यीशु में क्या था? जीवन था। उसमें वो बताना चाहता है उसमें मृत्यु नहीं है। लेकिन जब हम अपनी जीवन को झांकते हैं ना, वह मृत्यु है। बीमारी आके घुस जाता है, हमको बिगाड़ देता है, चेहरा बिगड़ जाता है, हृदय बिगड़ जाता है। उसके बाद प्रभु इतना दिन से मेरा कुछ नहीं सुनता है, मैं मर रहा हूं, प्रभु तू कहां है ना? लोगों को देखो, जब परमेश्वर बोल रहा था बेटा पाप नहीं करना, तब समझ में नहीं आया। और पाप का जीवन का परिणाम जो है, शास्त्रों में लिखा गया कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु से भागना चाहते हो, पाप से भागो, तो मृत्यु तुमसे भागेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका पाप पसंद है, उसका पीछे जो आ रहा है उससे भी ग्रहण कर लेना है। आमीन। फिर परमेश्वर को शिकायत करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर है, उसने कह दिया देखो भैया पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। यीशु भी जब आया ना, वो भी बोला कि पाप नहीं करना। और जब यीशु को क्रूस के ऊपर मार रहे थे, तो लोगों ने कहा कि ये वो व्यक्ति है जो कभी पाप नहीं किया, ये निर्दोष है, ये पापी नहीं है। इसीलिए पहले से ही उसने कह दिया कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा।
आमीन। जब वो बोल रहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मुझे मारो, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। आमीन। हमें से कोई ऐसा है बोल सकता है मुझे मारो मैं 3 दिन में जी उठूंगा? नहीं। वो अपने को बचाने के लिए किसी और को मार डालेगा। क्या बोलेगा वो? मुझे मारो। नहीं, हम जानते हैं कि हमको कोई मारा ना, हम मर भी सकते हैं। हम वैसा ही हैं जैसे कि हम लोग वो बॉयलर को, मुर्गी को देखते हैं ना, हम उसको मारते हैं वो मर जाता। और वैसे आप भी हैं, आपको मारा जाए तो आप मर जाएंगे। क्यों? इसका सारे सब कुछ के पीछे कौन है? मृत्यु, पाप। क्योंकि बाइबल में रोमी का किताब 5:12 में लिखा गया, 5:12 रोमी की किताब। आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा और आज की इस विषय को मैं ख़त्म करूंगा। हाँ, रोमी का किताब और उसका 5:12 मिल गया किसी को? थैंक यू जीसस, हालेलुया। और यहां इस प्रकार लिखा गया है प्रभु के वचन में, इसलिए जिस एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। और उसके बीचों बीच सिर्फ एक आदमी पैदा होता है जो कभी नहीं पाप किया, वो है यीशु मसीह। और पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो जो पाप करेगा वो मरेगा। इसीलिए यीशु जब मरा तो वो उससे पहले बोलता है कि मैं वापस लौटने वाला हूं। तुम जैसे मरते हो, मेरा स्टोरी वैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बस जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तुम लोगों के पास, ताकि तुम लोगों को पता चले मुझ में पाप नहीं है। आमीन। जबकि पाप का मजदूरी मृत्यु, ये सेंटेंस कहां से आता है? ये सेंटेंस स्वर्ग से आ रहा है। ये स्टेटमेंट, ये कानून स्वर्ग से आ रहा है, सृष्टिकर्ता से आ रहा है। जिसने दुनिया को बनाया उसी ने कह दिया पाप का मजदूरी मृत्यु। तो हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेगा, उसको कानून मालूम होना चाहिए जो परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए ठहराया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जन्म होने के बाद सिर्फ क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, उसी में व्यस्त हैं, तो फिर निश्चित है कि आप मर ही जाएंगे। आपका एंडिंग भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आपको कानून नहीं मालूम। आप इतना ही सोच लो, जब लोग रास्ते पे चलते हैं ना, क्यों एक्सीडेंट होता है? क्योंकि सबको ही आजकल देखो, सबको रास्ता का बीच में चलना चाहते हैं। वो साइकिल वाला भी बीच में चलेगा, वो गाय भी बीच में चलेगा, मनुष्य भी बीच में चलेंगे। तो ये बस ट्रक जो भी है, व्हीकल्स हैं, वो कहाँ चलेंगे? रास्ता से बाहर। सबको रास्ता का बीच में होना है। कोई गाड़ी खड़ा करके बात करता है, वो भी बीच में खड़ा करके बात करता है। ये मनुष्य का ज्ञान है ना? फिर कोई रफ्तार से आ रहा है और उसका कंट्रोल ठीक नहीं रहा, उसका ब्रेक ठीक नहीं लगा, फिर वो लेके जाएगा आपको। तब ये कैसा हो गया बोलने से? नहीं, आपने नियमों को उल्लंघन किया है। आपको नियम पता होना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे इस दुनिया में जब आप पैदा होते हैं, जन्म होते हैं, आपको कुछ मालूम हो या ना हो, कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया बनाने वाला परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए क्या क्या नियम रखा है, क्या क्या कानून रखा है, किस कानून की तहत मनुष्य को चलना है, ये जानने की जरूरत है। इसीलिए उसने कहा कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा, जो परमेश्वर का वचन से बाहर जीवन जिएगा, वो मरेगा। जो वचन के अनुसार जिएगा, वो मरेगा नहीं। कोई उसको मार भी दिया ना, वो फिर से जिंदा होगा। ये उसका प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर लिखा गया कि पाप संसार में आया और पाप के चलते मृत्यु आई और सबने पाप किया, सबने पाप किया और मृत्यु सबके ऊपर राज करना शुरू किया। तब अब समाधान में हम आते हैं। अब बात यह है कि परमेश्वर ये तमाम विषय को देखते हुए वो क्या सोचना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, और उसने जो कदम उठाया ये बाइबल के पुस्तक में वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको लिखा गया है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, आइए हम लोग उस यूहन्ना का चैप्टर 1 और 4 को जाएंगे। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। सब बोलेंगे, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। जीवन किस में था? जीवन किस में था? उसी में था जिसका नाम यीशु है। आमीन। आइए आपको थोड़ा गहराई में ले जाओ। तैयार हैं आप लोग? मुझे बताइए, अगर जीवन यीशु में था और यीशु भी कहता कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, आदि और अंत मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर देखेंगे जीवन। टॉपिक है आज जीवन। यह जीवन कहां से शुरू होता है? यह जीवन यीशु से शुरू होता है। भले हम यीशु को नए नियम में समझ पाए, उसका नाम यीशु है, लेकिन उससे पहले उसका नाम वचन था। उसका नाम वचन था। आमीन। इसीलिए लिखा गया कि वचन आदि में था, आदि में वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी वचन में जीवन था, और वो जो वहां था उसमें था, वो मनुष्य का ज्योति था। आमीन। इसका मतलब अगर वो वाला जीवन, कौन सा वाला जीवन? कौन सा वाला जीवन? फिर से ध्यान देंगे आप, मुझे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जीवन के बारे में। तो यहां पर जीवन के बारे में एक सच्चाई जो बाइबल कहती है वो ये है कि उसमें, यानी कि वचन में, यानी कि यीशु मसीह में जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। अगर वही जीवन, सुनो ध्यान से, अगर वही जीवन मनुष्य का ज्योति है, अगर वही जीवन मनुष्य में नहीं है, तो वो मनुष्य अंधकार में है। कितने को समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसी सेंटेंस से आपको सच्चाई रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे एक काम सौंपा है कि उस पवित्र शास्त्र से मैं सच्चाई को लोगों के लिए रख दूं, और आगे चुनाव आपको करना है कि आप क्या विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको कहता हूं, आप परमेश्वर की वचन, बाइबल की शास्त्र में जो लिखा गया है, इसके एक एक शब्द के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। उससे आपको कोई हानि नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन मिलेगा और आशीष की हिस्सेदार आप होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां लिखा गया है, फिर से आपके सामने रखूंगा, उसमें क्या था? जीवन था। उसमें क्या था? कोई बात नहीं, उसमें क्या था? सब बोलेंगे क्या था? और क्या बोलेंगे? यीशु में क्या था? जीवन था। आमीन। अभी जीवन है, आगे उसी में जीवन रहेगा, क्योंकि वही जीवन है। जीवन वहां से शुरू होता है। जीवन कोई जगह से शुरू नहीं होता है। जीवन एक व्यक्ति से शुरू हो रहा है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम यीशु कहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो किसी जगह में होता, सोचो एक मिनट के लिए, अगर जीवन किसी जगह में होता तो आपको उस जगह तक नहीं पहुंचने से आपको जीवन नहीं मिलता, है ना? उस जगह पर अगर नहीं पहुंचे ना, आपको जीवन नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो कि हम एक ऐसा गांव में रहते हैं, यहां पर खाना पीना कुछ नहीं है, होटल 2 किलोमीटर दूर में है। अगर आपको कुछ खाना है, अगर होटल 2 किलोमीटर दूरी में है, तो आपको क्या करना है?
यहां बैठ के सपना देखने से नहीं होगा। आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, तब आपको खाना मिलेंगे। क्योंकि वो होटल चलता फिरता होटल नहीं है, वो एक बार जहां पर है वो सदा के लिए वहीं पर रहेगा। जिसको भूख लग रहा है वो वहीं जाना है। वैसा ही अगर ये बात होता कि जीवन किसी जगह में है, तो फिर आपको उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा, वरना आप जीवन का हिस्सेदार जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये शास्त्र इतना सुंदर बात कहता है कि बोलता है कि उसमें क्या लिखा गया है कि सब बोलेंगे उसमें का मतलब क्या है? मतलब वो एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। वहां पर जगह नहीं, उसमें एक व्यक्ति, उसमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें मतलब एक व्यक्ति को वो दर्शा रहा है। वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। उसमें क्या था? जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब हम मृत्यु से मर रहे थे, मृत्यु वाला जीवन को जी रहे थे, वो जो जीवन जिसमें जीवन था, वो जो जीवन जहां से शुरू होता है, वो जो जीवन जो हमें जरूरत है, वो किसी व्यक्ति के अंदर था। वो व्यक्ति खुद चल के आ रहा है हमारे पास। क्यों? उसके पास जीवन है, और वो जीवन को सिर्फ अपने पास ही रखना नहीं चाहता, वो जीवन हम सबको बांटना चाहता है। क्योंकि हम सब में मृत्यु काम कर रहा है, हम एक मृत्यु वाला जीवन को जी रहे हैं। इसीलिए वो जो वचन है जिसमें जीवन था, वो खुद मनुष्य बना, ताकि वो मनुष्य को जीवन दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिर से बोलेंगे, उसमें जीवन था, हालेलुया। अगर उसमें जीवन था, और वही जीवन, आगे क्या लिखा गया है कि पढ़ते, मनुष्य की ज्योति था। वही जीवन मनुष्य की ज्योति था। इसका मतलब मनुष्य का जो ज्योति चाहिए, मनुष्य को जो ज्योति चाहिए, वो किसके पास है? वो यीशु के पास है। वो किसी एक व्यक्ति के पास है जिसको हम यीशु कहते हैं, आमीन, जिसको आदि में वचन कहा जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, दुनिया से इतना प्रेम किया, लोगों से इतना प्रेम किया, वो गरीबों से प्रेम किया, उतना ही वो अमीरों से प्रेम किया। पढ़ा लिखा से वो जितना प्रेम किया, उतना ही वो अनपढ़ लोगों से प्रेम किया। वो हर एक से प्रेम किया, और उस प्रेम के बदले उसने उस जीवन को भेजा, ताकि वही जीवन हमारा ज्योति बन जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब फिर से बोलेंगे, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। अगर वो वाला जीवन मनुष्य के पास नहीं है, मनुष्य अंधकार में। आप क्या विश्वास करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? किसको ईश्वर मानते हैं? वो आप सोच ले, क्योंकि शास्त्र कहता है जो और जिसके पास जीवन था, उसका नाम यीशु है। आप कौन सा नाम को विश्वास करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जिसमें जीवन था उसका नाम यीशु है। आदि में वो था, वो अनंत तक रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वही है जो जीवन सबको देता है। आमीन। जीवन उसी से शुरू हुआ है, और वही जीवन जब आप प्राप्त करते हैं, आपके अंदर में वो ज्योति लाता है। आपका अंदर में उजियाला भर जाएगा, रोशनी भर जाएगा। आप देखने लगेंगे वही है जीवन जो आपको जीने के लिए ताकत देता है, रास्ता दिखाता है। वो आपकी आंखों को खोल देगा, आपको ये जीवन अच्छा लगेगा। हमारे लिए हमारे जीवन में मृत्यु वास करने के चलते कई लोगों को हम देखते हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि अगर मृत्यु ही उधर है तो
वो जरूर मरेगा। आमीन। लेकिन जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपने जीवन को ग्रहण किया, और वो जीवन आपके अंदर में जब आएगा, वो आपके अंधकार को हटाएगा, फिर आपके अंदर में उजियाला होंगे, फिर आपको सही रीति से जीने का तरीका मालूम होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपको बताता चलूं कि परमेश्वर सृष्टि को बनाया, उसी ने जीवन डाला है, और मनुष्य का ये हरकत जो उसने परमेश्वर का नियम के साथ छेड़खानी की, परमेश्वर की कानून को वो नज़रअंदाज किया, परमेश्वर की बातों को उसने अनदेख किया, उसी का परिणाम पाप है, उसी का परिणाम मृत्यु है, उसी का परिणाम बीमारी है, उसी का परिणाम श्राप है। और ये तमाम विषय के साथ जब एक आदमी घेरा हुआ है और फिर वो बैठ के प्रार्थना करता है, सोचता है कि प्रभु खुश है। नहीं, प्रभु खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि तुम में जीवन नहीं है, तुम में जीवन नहीं है। तब कोई भी सवाल कर सकता है, तो सर मैं तो जिंदा हूं ना। कोई भी सवाल कर सकता है, सर मैं जिंदा हूं, ठीक है, आप कौन सा वाला जीवन जी रहे वो भी मैं दिखाऊंगा। आमीन। आइए हम लोग लेवी का किताब जाएंगे। लेवी का किताब, ले व्यवस्था हिंदी में। ओके, हम लोग यहाँ पर 2-3 भाषा के साथ वचन को शेयर करते हैं, इसलिए कभी कभी इधर का उधर हो जाता है। आप भी थोड़ा प्रेम से हमें संशोधन कर सकते हैं। और फिर आइए ले व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 11 पद को देख लेंगे। 17-11 जिसको मिल गया वो पढ़ देंगे थोड़ा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फादर वी गिव यू ग्लोरी। आप लोग समझ पा रहे हैं? वचन समझ में आ रहा है? गुड। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन के बारे में, वरना मृत्यु समझने के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, पढ़ देंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों के वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ठीक है, मिल गया। ध्यान देंगे, वचन को ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग किस पॉइंट के ऊपर बात करें? हम इस बात के पॉइंट के ऊपर बात करें कि जो वाला जीवन, अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं, यीशु वाला जीवन मुझ में नहीं है। जीवन एक्चुअली कहां से शुरू हुआ? आदि से, वचन से, जिसको आज हम यीशु के नाम से जानते हैं। क्लियर? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर कोई बोलेगा कि सर मैं तो यीशु मसीह को जानता नहीं हूं, मेरे अंदर में जो जीवन काम कर रहा है वो कौन सा वाला है? क्योंकि मैं भी जीवित हूं, मैं भी दिख रहा हूं, जिंदा दिख रहा हूं। हाँ, एक श्राप तो काम कर रहा है, एक मृत्यु काम कर रहा है। यह मृत्यु वाला जीवन है, कभी भी मर सकता है आदमी। यह मृत्यु वाला जीवन एक टेम्पररी समय के लिए आप पृथ्वी में हैं, कभी भी मर सकते हैं। वैसा ही हम हम यहां पर देखेंगे कि तब जब यह शास्त्र कहता है कि जीवन यीशु में है और वही जीवन है, तो फिर बाकी जो आज जी रहे हैं बिना यीशु मसीह के, वो कौन सा वाला जीवन को जी रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर ऐसा लिखा गया है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। मैं आपको इंग्लिश में भी थोड़ा ले जाऊंगा। थैंक यू। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल होंगे आप देख सकते हैं, लेवी की किताब चैप्टर 17 और उसका 11 पद। इसमें थोड़ा आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। आज
मैं प्रयास करूंगा आप इस वचन को समझ जाएं। यहां पर ऐसा लिखा गया, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लेश इज इन द ब्लड, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लेश इज इन द ब्लड, एंड आई हैव गिवन इट टू यू upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. Praise the Lord. Okay, ये कहना चाहता है कि the life of the flesh is in the blood. लहू में प्राण है, हिंदी में वो ऐसा है, लहू में प्राण है, यानी कि लहू में जीवन है। ठीक है, वो जो प्राण है वो इंग्लिश में जीवन है कहता है। लहू में क्या है, सब मुझे देखिए और बातचीत कीजिए। लहू में क्या है, जीवन। डॉक्टर को कई बार हम ये कहते हुए सुनते हैं, इसको ब्लड देना है, नहीं तो ये मर जाएगा। और जब हम लोग किसी चीज को मारते हैं, उसका अगर खून निकल गया, खून जब चला जाता है, एक्सीडेंट हो गया, खून अगर पूरा बह गया, निकल गया, वो आदमी मर जाएगा। क्योंकि लहू में, खून में कौन है, जीवन है। खून में जीवन है, लहू में जीवन है, खून में जीवन है। खून लहू एक ही शब्द है। ठीक है, ओके। तो फिर जितना भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब छठा दिन में उसने कुछ बना रहा था, उस दिन वो क्या बना रहा था, मनुष्य को बनाया, और उसने क्या बनाया, भूमि के जीव जंतु को बनाया। ठीक है, लेकिन जब मनुष्य को बना रहा था तब वो एक अलग प्रकार का बना रहा था, और उसी दिन हम लोग बाकी को भी देखते हैं। अब किसी बकरी को भी आप मारो, उसका अगर खून निकल गया ना, वो मर जाएगा। इसीलिए गाला कट देते, या कहीं भी कट जाता है तो फिर खून निकल जाता है। खून निकल जाने से आदमी मर जाता है, क्योंकि खून में जीवन है। ओके, ये कैसा वाला जीवन है, ये एक शारीरिक जीवन है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो यीशु वाला जीवन वो अलग है, और ये खून वाला जीवन ये अलग है। हमें इसका मतलब ये शरीर ये खून के द्वारा जीवित होता है, ये शरीर। इसीलिए अगर शरीर से खून निकल गया तो ये शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म नहीं होता है, आत्मा नहीं मरता है। अगर शरीर मर गया तो फिर आत्मा निकल जाएगा, वो चला जाएगा। वचन कहता है कि और फिर वो परमेश्वर का आत्मिक राज्य में चला जाएगा, वो परमेश्वर के पास लौट जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आप बिना यीशु मसीह का जो जीवन के बारे में हम बात करें, उसके बिना भी जी सकते हैं, क्योंकि आपकी शरीर में लहू के कारण, क्योंकि लहू में, खून में जीवन है, और वो वाला जीवन ये शरीर वाला जीवन है। ये शरीर वाला जीवन है, उसमें ये शरीर जीवित रहता है। इसीलिए आदम जब पाप किया, हम उसको जीवित देखते हैं। वो 930 साल जीवित रहा पाप करने के बाद भी। 930 में वो मर गया बोल के लिखा गया है। क्या चीज मर गया, उसका शरीर खत्म हो गया। जब वो शरीर खत्म हो गया, वो आत्मा उससे अलग हो गया। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उस दिन हम देखते हैं उसका एक मृत्यु हुआ। वो सच में वो ओरिजिनल वाला मृत्यु है। वो ऐसा वाला मृत्यु है कि आपका आत्मा, आप जो आत्मा है, उस आत्मा का मृत्यु होता है। समझ में आ रहा है? अब मैं ये बता रहूंगा कि जब यीशु मसीह ये कह रहा है, या शास्त्र कहता है कि उसमें जीवन था, और जिस दिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वो जब
मर गया, क्या हुआ उस समय? वो जो वचन वाला जीवन, जो यीशु में जो जीवन है, वो जीवन उससे अलग हो गया। ओके? इसीलिए उसका जीवन अंधकारमय हुआ। इसलिए वचन में क्या लिखा गया है? उसमें जीवन था, वही जीवन मनुष्य का ज्योति था। और एक बार पढ़ देंगे उसको। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वही जीवन मनुष्य का ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम क्या देखते हैं? जब आदम पहला व्यक्ति, मनुष्य का सबसे पहला व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी, क्या हुआ? वो जो मसीह वाला जीवन, यीशु वाला जीवन, उससे अलग हो गया। ओके? फिर क्या हो गया कि अंधकार उसके जीवन में आया, इसलिए वो डर गया। फिर परमेश्वर को वो डरने लगता है, वो छुपने लगता है, फिर अपने को नंगा देखता है, फिर वो पत्ता से कुछ सीख के अपने को ढांपना शुरू करता है। तमाम प्रकार का अपना बुद्धि उसने लगा दिया। क्यों? जीवन चला गया। फिर भी आप बोलेंगे कि सर वो तो जिंदा था। हाँ, वो शरीर वाला जीवन है। शरीर किससे जीवित रहता है? शरीर उस लहू से जीवित रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसकी गहरी विषय में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। इसको मैं सवाल करके छोड़ देना चाहता हूं। अगले भाग में मैं आपके सामने इस बात को रखूंगा, जहां पर हम जीवन को और करीबी से देखेंगे। ये जीवन क्या है? आपको बताऊं, हमने अभी अभी सोचा कि जब खून निकल जाता है, आदमी मर जाता है। आदमी मर जाता है, जानवर भी मर जाता है। खून अगर उसका बह गया, जानवर भी मर जाएगा। थोड़ा मुझे ये बताइए कि जिसका खून नहीं निकला, हम अक्सर कभी कभी बिस्तर में एक आदमी सोया है और मर गया, ऐसा केस देखा है ना? उससे खून बाहर चला जाता है क्या? नहीं। उसको कहीं चोट नहीं आया, वो आदमी बूढ़ा है, वो मर गया। जब हम सुनते कि वो अंकल मर गया, वो दोस्त मर गया, कैसा मर गया? एक्सीडेंट हुआ था, बीमारी हुआ था? नहीं नहीं नहीं, ना बीमारी था, ना एक्सीडेंट हुआ था, कुछ नहीं, बस खा पी के सोया और सुबह तक नहीं है, वो मर चुका है। और जब हम उसके पास जाते हैं, हम उसका बिस्तर में कोई खून का धब्बा नहीं देखते, खून कहीं से नहीं निकला, फिर भी मर गया। इसका मतलब यदि यहां पर लिखा गया है कि खून में, इस लहू में जीवन है, तो फिर वो मर कैसा गया जबकि वहां खून है? फिर जब वो मर जाता है ना, उसका शरीर, उसका खून जम जाता है ना? अगले भाग में इस बात को रखूंगा। आमीन। लेकिन आज के लिए ये बताऊं कि जीवन शुरू में जब मनुष्य नहीं बना था, तब जीवन परमेश्वर के पास था। जीवन, उसको हम इसीलिए इस तरह कहते हैं, वही जीवन है। और जब उन बातों को हम देखने के लिए चाहे, तो परमेश्वर ने खुद जीवन को हमारे लिए भेजा, और उसका नाम यीशु है। यीशु से बाहर जीवन नहीं है। यीशु के बिना कोई आपको जीवन नहीं दे सकता। ये यीशु है जो आपको जीवन देता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है, जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार लिखा गया है। थोड़ा इसको पढ़ देंगे और फिर हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। आपका परिवार के लिए आपका जिंदा रहना महत्वपूर्ण है। आपका परिवार के लिए, आपका मिनिस्ट्री के लिए, आपका नौकरी के लिए आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और इस बात के लिए इस वचन के साथ मैं आपको उत्साहित करूंगा। अगर आप अपना जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप जीवित रहना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने एक कानून बनाया है। उसके लिए परमेश्वर ने एक आधार हमारे लिए रख छोड़ा है, और वो वचन इस प्रकार है। यहाँ लिखा गया है
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। कैसा पाएगा? विश्वास के द्वारा। कहां विश्वास रखेगा? उस व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा गया कि उसमें, किसमें? यीशु में, उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्य का ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और मैं उम्मीद करता हूं अगले भाग को आप देखना ना भूलें। अगले भाग में आपको मनुष्य का जीवन और परमेश्वर का दिया हुआ जीवन और यीशु मसीह का जीवन, इन तमाम बातों को आपके सामने हम लोग रखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज इस सुंदर सुबह में आप सबसे मैं धन्यवाद के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि हमारा ये चैनल जो नाम है किंगडम ऑफिशियल, इस चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम लोगों के बीच में बांटने के लिए इसको शुरू किए हैं। और हमारा प्रार्थना ये है कि परमेश्वर सहायता करे कि बहुत सारे लोग जो आज वचन को सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन को, जी किस तरह हम लोग उनको मदद कर सके कि वो परमेश्वर का वचन को समझ पाए और अपना जीवन में यीशु मसीह को और ज़्यादा प्रेम और आज्ञाकारी होते हुए अपने जीवन को जी सके। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है कि परमेश्वर जो वचन को हम लोगों के लिए रख छोड़ा है, उससे आपके सामने हम लोग पेश करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा आप और आपका परिवार और आपका सेवकाई आशीषित हो। और साथ में आप सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना विनती भी हमें भेज सकते हैं। और ये चैनल का नाम है किंगडम ऑफिशियल। मेरा नाम है आमिर खान प्रधान। मैं उड़ीसा कंधमाल उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको इस वचन का प्रचार के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से आप सबको आशीष दे। ज़रूर इसको आप शेयर कीजिए और लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए कि लोग इसके द्वारा आशीषित हो। सबको जय मसीह की।